बड़े भाव के आपसे इसका पाठ करते रहिएगा। इस समय इतना ही आपकी सेवा में कहूंगा। राम तो हैं हमारे घर और रामायण जी हैं राम के घर। रामायण का अर्थ ही है जहां राम विराजमान है, रहते हैं, निवास करते हैं, उसे ही रामायण कहा जाता है। आपका घर राम, ये मत भूलिएगा। आपका घर जम्मू नहीं, दिल्ली नहीं, पठानकोट नहीं, अमृतसर नहीं। आपका घर है परमात्मा राम। याद रखिएगा इस बात को। शरीर का घर तो किसी का पठानकोट है, किसी का सुजानपुर है, किसी का इंदौर है, किसी का दिल्ली है, लेकिन सबके आत्मा का घर तो एक ही है, जिसे राम कहा जाता है, परमात्मा कहा जाता है। अपना वास्तविक स्वरूप जिस वक्त आपको बोध हो जाएगा हम शरीर नहीं है, न जाने कितने शरीर धारण कर चुके हैं, कितने घर, कितनी जगह हम बदल चुके हैं, लेकिन आत्मा तो एक ही है और उसका घर है परमात्मा। जब तक उस घर में नहीं पहुंच जाते, स्वामी जी महाराज ने लिखा मंदिर मान रामायण। रामायण को मंदिर मानिएगा। इसका मंदिर भगवान राम का, वहीं उनके दर्शन, अलब्ध दर्शन लाभ कीजिएगा। वहीं राम निवास करते हैं, इसी रामायण के अंदर। वही है हमारा घर परमात्मा। आत्मा का घर एक ही घर है, हम सबका एक ही घर है। अभी तो शरीर के घर तो अलग अलग हैं, किसी का जालंधर है, किसी का लुधियाना है, किसी का जम्मू, लेकिन हमारा वास्तविक घर तो एक ही है। उसी घर से सब आए हैं और उसी घर में सबको जाना है। लेकिन ये होगा कब? जब आपको अपना स्वरूप का बोध हो जाएगा कि हम हैं कौन। यदि शरीर है तो घर अलग अलग है। शव शरीर, संत महात्मा कहते हैं शव शरीर के घर अनेक हैं, जगह जगह हैं, लेकिन आपके वास्तविक स्वरूप जिसे आत्म स्वरूप कहा जाता है, उसका घर एक ही है और वह सबका एक है। सभी वहीं से आए हैं और सब वहीं जाएंगे। रामायण, राम जी का घर है तो उन्हें सोने के लिए चौपाई चाहिए, चारपाई चाहिए उन्हें, तो संतों महात्माओं ने चौपाई के रूप में उन्हें चारपाई वहां प्रोवाइड कर दी। पीने के लिए दूध इत्यादि भी चाहिए तो दोहा बीच में डाल दिया, दोहते रहिएगा, दूध पीते रहिएगा महाराज। शयन करने के लिए चारपाई हो गई, चौपाई हो गई, चतुष्पाद। पीने के लिए दूध भगवान को मिलता है और सुनने के लिए सोठा संगीत सुनिएगा, ओढ़ने के लिए छंद, ये सब कुछ रामायण जी में आ गया। मानो भगवान के रहने का वहां पूरा प्रबंध संतों महात्माओं ने कर दिया। इसीलिए रामायण जी में चौपाई है, दोहा है, छंद है, सोठा है, इत्यादि इत्यादि। राम हमारा घर है, इसकी चर्चा तो करेंगे रात को। अभी इतना ही याद रखिएगा। राम जी का घर है रामायण और हमारे घर हैं राम। सबको उन्हीं के पास पहुंचना है, वहीं से आए हैं और वहीं लौट के जाना है। कि जितना भाव अपने भीतर सुदृढ़ करते रहेंगे, उतनी जल्दी अपने घर लौटने की संभावना। न जाने कितने चक्कर काट चुके हैं हम और कितने और काटने होंगे यदि ये बात हमें स्पष्ट नहीं होती। जहां से आए थे वहीं हम सबको लौटना है, उसके बिना तो भटकना है। आज दिल्ली में, कल अमेरिका में, परसों कहीं, अगले जन्म में और कहीं, अगले जन्म में और कहीं। तब तक तो भटकना बनी रहेगी जब तक व्यक्ति अपने घर नहीं पहुंच जाता, विश्राम नहीं मिलेगा। राम को तभी तो सबका विश्राम कहा जाता है। जो सबको विश्राम देता है वह राम, जो सबको आराम देता है वह राम। कहां मिलता है आराम? अपने